आज बात करते हैं बॉडी शेमिंग की। बॉडी शेमिंग कंट्रोल्स मोर देन योर बॉडी। बॉडी शेम कैसे रिलीज करें, आज बात करते हैं। अगर आपको अपनी ही बॉडी के कुछ पार्ट्स का नाम लेने में भी अजीब लगता है, झिझक होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बॉडी शेम आपके साथ पैदा नहीं हुई थी, ये आपको सिखाई गई है। और ये सिर्फ वुमेन इशू नहीं है, मेन भी इसमें उतनी ही गहराई से फंसे हुए हैं जितनी की औरतें। नोटिस कीजिए, हम पूरी बॉडी को अपनी कहते हैं, पर जैसे ही कुछ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स का नाम आता है, हम चुप हो जाते हैं, ऑकवर्ड हो जाते हैं। ये ऑकवर्डनेस नेचुरल नहीं है। बॉडी को लेकर जो शर्म, जो झिझक या गिल्ट हम फील करते हैं ना, वो हमारी असली नेचर नहीं है। हम आज बात करेंगे बॉडी शेम कहाँ से शुरू होती है और कैसे हम धीरे धीरे इसे रिलीज कर सकते हैं। बॉडी शेमिंग स्टार्ट होती है चाइल्डहुड कंडीशनिंग से। बचपन में किसी ने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि अपनी बॉडी से नफरत करो, बस धीरे धीरे ये मैसेजेस मिलते हैं। कुछ बार तो लड़कियों को बहुत कुछ कहा जाता है, ऐसे मत बैठो, ये गंदी बात है, लोग क्या कहेंगे। ये सब बातें बोलते नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है, बचपन में बिहेवियर और बॉडी के बीच में डिफरेंट नहीं समझता। वो ये नहीं सोचता मेरा बिहेवियर गलत है, वो ये सोचता है मैं ही गलत हूँ। यही है बॉडी शेम, यहीं से होती है शुरुआत बॉडी शेमिंग की। इसलिए एक बात याद रखिए, ये आपकी गलती नहीं थी। मर्द हो या औरत, सेम वुंड होता है, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। हम आदमियों को, मेन को बॉडी शेम कैसे करते हैं और वुमन दोनों के लिए ही होती है, बस लैंग्वेज अलग अलग है। औरतों के लिए ढक के रखो, दिखाई नहीं देना चाहिए, तुम सुंदर नहीं हो, अगर कोई तुम्हें गलत तरीके से देखता है तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो। क्यों बोलते हैं ऐसे? उनकी आंखें निकालो जो आपको गलत से देख रहे हैं। इसलिए कई सारी औरतें अपनी बॉडी में ही अनसेफ फील करती हैं। उन्हें अपना ही शरीर बर्डन के जैसे लगता है और मेन को कहा जाता है स्ट्रांग रहो, रो मत, मर्द नहीं रोते हैं, इमोशन मत दिखाओ। बॉडी का काम सिर्फ परफॉर्म करना है। इसलिए बहुत से मेन अपनी बॉडी को फील ही नहीं कर पाते। कभी सोच के तो देखिए, वुमेन बॉडी के अंदर अनसेफ महसूस करती है और मेन बॉडी को महसूस ही नहीं करते, भूल जाते हैं कि ये मेरा अपना शरीर है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, बॉडी शेम सिर्फ पर्सनल स्पेस या प्राइवेट लाइफ में सीमित नहीं रहती, ये पूरी लाइफ को क्वाइटली कंट्रोल करती है। रिलेशनशिप के बाउंड्रीज को ना समझना, पैसा रिसीव करते हुए गिल्ट फील करना, प्लेजर के साथ डर या गिल्ट को एसोसिएट करना, आईने के सामने खुद को क्रिटिसाइज करना। हम सोचते हैं ये अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, पर अक्सर इनका रूट एक ही होता है, बॉडी से डिस्कनेक्ट, अपने ही शरीर से प्रेम ना कर पाना। अब हम समझेंगे हाउ टू रिलीज बॉडी शेम। जो इसका पहला स्टेप है ना, वो है लैंग्वेज यानी भाषा जो हम यूज कर रहे हैं। बॉडी के लिए हार्श शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद के लिए। अपने शरीर को बिना गिल्ट, बिना अपॉलॉजी के डिस्क्राइब कीजिए। खुद से ही कहिए कि मैं सुंदर हूँ। अपनी बॉडी को ओन कीजिए,
सिर्फ भाषा बदलने से ही बॉडी थोड़ी सेफ फील करने लगती है। कभी शीशे के सामने खड़े होके बोलो तो सही, आई लव यू, आई जस्ट लव यू, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर। रोज 1 मिनट ये प्रैक्टिस कीजिए। एक बॉडी पार्ट चूज कीजिए, उस पर हाथ रखिए। कुछ ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, हम कोई डॉक्टर नहीं है। बस उस पार्ट को फील कीजिए और उसको हील कीजिए, डॉक्टर की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। बॉडी को एडवाइस नहीं चाहिए, बॉडी को सिर्फ कंपनी चाहिए, प्रेम चाहिए, आपका खुद का प्रेम। सांसों को नीचे ले जाइए, बेली तक, क्योंकि शेम ऊपर की सांसों में होती है। जब सांस नीचे की तरफ जाती है, बॉडी रिलैक्स करना शुरू कर देती है। कैसा है ना, हमारा अपना ही शरीर हमसे अलग हो रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब हम बॉडी को रिलीव करने की बात करेंगे। बॉडी शेम पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक कलेक्टिव कंडीशनिंग है। आप गलत नहीं हो, आप ब्रोकन भी नहीं हो। जिस दिन आप अपनी बॉडी के साथ सिर्फ थोड़ी सी शांति से बैठ पाते हैं, उसी दिन हीलिंग शुरू हो जाती है। बॉडी दुश्मन नहीं है, बॉडी रास्ता है, और रास्ता हमेशा घर ले जाता है ना। अगर ये वीडियो आपको टच करती है तो कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, समझ आया। इससे मुझे भी प्रेम का एहसास होगा। और अगर आपकी जर्नी पर और आगे चलना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने आप से मिलते रहिए, वैसे ही जैसे असली हीलिंग मिलती है अपने आप से। नमस्कार, आप सबकी प्रीति कंधारी। थोड़ा प्रेम दीजिए तो हम भी आपको आगे नई नई वीडियोस ला के देंगे। नमस्कार।